हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। आपने ये नारा सुना होगा, लेकिन ये क्यों कहा जाता है, समाज इन्हें क्यों इतना चाहता है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं। आप बताइए कि सचिन पायलट में ऐसी क्या खास बात है जो इतना दीवानापन उनमें लोगों में देखा जाता है। सचिन पायलट देखो साहब, एक तो सभी जाति के नेता हैं और सचिन पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट की वो नीति थी कि मैं 36 कौम को आगे बढ़ाऊं और 36 कौम को आगे लेके चलने वाले हैं। गरीब किसान मजदूर के नेता थे और अच्छा क्रेज़ है उनका, सभी जातियों में क्रेज़ है। तो स्वर्गीय पायलट साहब की जयंती ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्रेज़ है। और वो तो प्रधानमंत्री होते भाई, आने वाले समय में प्रधानमंत्री होते, लेकिन जल्दी गए वो पायलट साहब। क्या ये उम्मीद आपको सचिन पायलट से पूरी होती हुई दिखाई देती है कि वो मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, ओहदे तक पहुँचे? सचिन पायलट भी देखो साहब 36 कौम के लाडले हैं। दलित को, मजदूर को, किसान को, गरीब को साथ में लेकर के चलते हैं वो। तो सचिन पायलट भी अच्छे नेता हैं, सब आगे बढ़ेंगे बहुत। पायलट साहब सभी कौमों को साथ के चल रहे हैं और दुख में सुख में सभी के वहाँ पहुँचते हैं। तो पब्लिक में इतना क्रेज़ है कि पायलट साहब बहुत आगे बढ़ेंगे साहब, हमें ये उम्मीद है बहुत ही आगे। सचिन पायलट जी गुर्जर समाज के नहीं, पूरे मीणा समाज पूरा इसके साथ है। मैं मीणा कम्युनिटी से आता हूँ। मीणा, गुर्जर, ST SC पूरा पीडीए पूरा एक तरफ सचिन के साथ में आने। क्यों, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि एक छोटे दलित आदिवासी गरीब की आवाज़ उठाने वाला नेता है। कोई जातिवादी भेदभाव नहीं करते। ये केवल गुर्जर के लिए नहीं, हर समाज के लिए। हम अपनी समाज से मीणा से, लेकिन इसके लिए मरने के लिए तैयार है। हर राजस्थान का कांग्रेस कार्यकर्ता सचिन के लिए जी जान से तैयार है। अगला CM सचिन पायलट होगा राजस्थान का। मिटने को तैयार है हर समाज का व्यक्ति, क्योंकि सचिन पायलट किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते और यही खूबी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री भी बनवाएगी। और इनकी तो दुआएं ये हैं कि सचिन पायलट प्रधानमंत्री भी बने देश के। और इस तरीके से आप सचिन पायलट का क्रेज देखे जा रहे हैं। यहाँ पर संवाद पर मेरे साथ यहाँ पर महिला भी मौजूद है, महिला प्रशंसक। कहाँ से आई हैं आप? हम शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से हैं और पायलट साहब का पूरे राजस्थान क्या पूरे भारत में इतना वर्चस्व है कि आज का युवा, हर वर्ग, सर्व जातियाँ, सर्व समाज सभी इनके बहुत चहेते हैं और सबके लिए ये दिल जान से काम करते हैं। ये मजदूर के, किसान के, हर वर्ग के नेता हैं और फ्यूचर में ये इस देश के, प्रदेश के लिए क्या देश के लिए भी अच्छा काम करेंगे और अच्छे पद पे पहुँचे। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। पायलट साहब जो है, राजेश पायलट जी ने पूरे देश में एक नई पार्टी स्टार्ट करी थी कि मतदाता और नेताओं उनके बीच की खाई को पाटा। और राजेश पायलट साहब का सपना था कि गरीब का बच्चा जब तक राजनीति में अच्छे पदों पे नहीं जाएगा, देश विकास नहीं करेगा, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो। तो इस प्रकार से कार्यकर्ताओं के हक में, लोगों के हक में राजेश पायलट का एक जो काम था वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक प्रेरणा के तौर पर सचिन पायलट बनकर उभरे हैं। क्या कहेंगे आप? ये जैसे राजेश पायलट की पुण्यतिथि पे आज जो हो रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी जनता के लिए एक राजनीतिक दृष्टि पर एक प्रेरणा का दिवस है। पायलट साहब ने एक गरीब तबके से उठ करके और उच्च पदों पर जाकर के और गरीब मजदूर किसान वर्ग की आवाज़ को बुलंद करके लोकसभा में भी है जो उन्होंने पारित किया। और आज के इन नेताओं को ये पायलट साहब की देन है जो घर घर मतदाता से मिलने के लिए जाते हैं, नहीं जिससे पहले कोई सांसद या MLA कहीं जनता से नहीं मिलते थे। तो इसलिए प्रेरणा नेताओं के लिए और जनता के लिए भी है। और इनमें पायलट, राजेश पायलट जी में और सचिन जी पायलट में गॉड गिफ्ट है, नहीं कि किसी की देन है, ये ईश्वर की देन है। और ईश्वर की जो जिसमें देन होती है ना, वो अपने आप आगे बढ़ती रहती है। तो सही कह रहे हैं आप कि तपती धूप में जब पारा 45 को छू रहा है, आप यहाँ के नज़ारे देखेंगे तो चौंक जाएंगे। प्रशंसकों की इतनी भयानक भीड़ है, कार्यक्रम खत्म होने को आ गया है, लेकिन जोश अभी भी उतना ही बरकरार है। ज़मीन से जुड़े हुए नेता सचिन पायलट है, इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। सचिन पायलट जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो एक गुजर नेता होते हुए पूरे सर्व जाति के नेता है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, बहुत सारे सभी जाति के लोग आज आए हुए हैं। आज आप देखिए यहाँ पर लाखों की भीड़ आज यहाँ जमा हुई है। राजस्थान से नहीं, देश भर से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सचिन पायलट जी की लोकप्रियता के कारण उनके पिताश्री श्री राजेश जी पायलट
वो भी बहुत, उनका बहुत बड़ा जनाधार था दौसा में। वो भी बच्चे से लेके बूढ़े जवान तक सबके दिलों में बसते थे। आज वही काम सचिन पायलट जी कर रहे हैं। मैं आला कमान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी को इस बार मुख्यमंत्री के उस दौड़ में रखें। मुख्यमंत्री का उनको जनता की बहुत बड़ी मांग है। अगर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं तो 150 प्लस से सीटें राजस्थान में उनको मिलेंगी और राजस्थान में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या ब्राह्मण, क्या मीणा, क्या जाट, क्या गुर्जर, क्या एससी, क्या एसटी, पूरी 36 कौम सचिन पायलट के साथ खड़ी है। और कांग्रेस आलाकमान तक ये संदेश संवाद के प्लेटफॉर्म से हम पहुंचाते हैं कि अगर सचिन पायलट को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करके सीएम बनाते हैं तो 150 सीटें आपकी ही होंगी, ये इन्होंने वादा किया है। इस वादे पर आपका क्या कहना है? ये कहते हैं 150 से पार सीटें क्रॉस हो जाएगी अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं। तो क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।